दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पुराने समय के लोग अपने कीमती खजाने जैसे सोने चांदी के जेवरात कैसे रखते थे और कहाँ हुआ करती थी उनकी सिक्योरिटी बैंक? अगर आप नहीं जानते तो आइए आज हम आपको राजा महाराजाओं के उन ठिकानों पर ले चलते हैं जहाँ पर किसी जमाने में अपना खजाना छुपा कर ये लोग रखा करते थे। नंबर 1, मिस्र के पिरामिड। दोस्तों, पुराने समय के खजाने की बात हो रही है तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्र की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मिस्र और उसके पिरामिड अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। कहा जाता है कि मिस्र के राजा यानी इजिप्ट अपने मरने से पहले अपने पिरामिड की तैयारी शुरू कर देते थे और यही नहीं, जहां उन्हें दफनाया जाए वहां ही अपने सारे खजाने को छिपा देते थे और राजा के मरने के बाद तुरंत ही उन्हें मम्मी बना के बॉक्स में रख दिया जाता था और जहां उनके लिए पिरामिड बना होता था वहां ही उनकी कॉफिन और खजाने को रख दिया जाता था। साथ ही उस चैम्बर को इस तरह बंद कर देते थे कि उसका कोई पता न लगा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हजारों साल पहले की ये बात हम कैसे बता सकते हैं। असल में साल 1922 में हार्वर्ड कॉटन नाम के इन्वेस्टिगेटर अपने दिमाग की बत्ती को जलाकर मिस्र के पिरामिड की खोज में लग गए और इतनी खोज के बाद उनको वो एक पिरामिड मिल गया जिसमें राजा की मम्मी रखी थी। वहाँ उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि वहाँ सिर्फ राजा की मम्मी नहीं बल्कि वहाँ तो बेशकीमती जेवरात और सोने का बहुमूल्य खजाना था, जिसको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और वो खजाना इतना था कि अगर हार्वर्ड खजाने की लिस्ट बनाने की सोचते तो उनको सालों लग जाते। यही नहीं, कहा जाता है कि राज परिवार से जितने भी लोग पिरामिड में दफनाए जाते थे उनके साथ भी उनका खजाना रखा जाता था। लेकिन जब दूसरे पिरामिड्स की खोज की गई तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि मिस्र की घाटियों के डाकुओं का काम है, उन्होंने ही खजाने को वहाँ से गायब किया है, जबकि कुछ लोगों ने पुजारियों पर भी आरोप लगाए। वेल, खजाने का रहस्य क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 2, ओक आइलैंड। चलिए बात करते हैं ओक आइलैंड की। यहाँ तरह तरह के बेशकीमती खजाने छिपे हुए हैं, साथ ही यहाँ की रहस्यमयी बातें अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। ओक आइलैंड कनाडा के नोवा स्कॉटिया पर बसा एक रहस्यमयी आइलैंड है, मगर इससे जुड़े कई रहस्य हैं जो लोगों के बीच फैले हैं। कुछ लोग इस आइलैंड को श्रापित कहते हैं तो कुछ इसमें बेशकीमती खजाने के दबे होने की बात करते हैं। असल में कहा जाता है कि ओक आइलैंड समुद्र के लुटेरों के लिए खजाना छुपाने का एक बहुत ही बढ़िया स्थान था। पता नहीं कितने बेशकीमती खजाने यहाँ छिपाए गए हैं। यही नहीं, खजाना खोजने वालों ने भी बहुत खोज की इस खजाने को ढूंढने की, पर वो असफल रहे। कहा जाता है कि 1857 में डैनियल नाम के इन्वेस्टिगेटर यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने खजाने को ढूंढने की सिर्फ कोशिश ही नहीं की बल्कि उन्हें यहाँ कुछ सफलता भी मिली थी। असल में डैनियल को मरते हुए एक सेलर से पता चला था कि ओक आइलैंड में सेलर ने भी 2 मिलियन से ज्यादा का खजाना छिपा रखा है और यही नहीं, इस पूरे आइलैंड में जगह जगह पर खजाना छिपा हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि इस आइलैंड पर प्रेत आत्माओं का बसेरा है जो इस खजाने को किसी का होने नहीं देती। इसके अलावा कहा जाता है कि इस आइलैंड पर एक श्राप भी लगा हुआ है और ये श्राप खजाने के लिए ही है। ये 9 लोगों की मौत के बाद ही ये बेशकीमती खजाना किसी का हो पाएगा। आज भी ये खोज जारी है और पता नहीं किस खुशनसीब की यहाँ आकर किस्मत खुलेगी। वैसे हम आगे भी आपको कुछ ऐसे बेशकीमती खजानों की बात बताने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो यार। नंबर 3, टैंक कलेक्टर। अब बात करते हैं टैंक कलेक्टर की, जिसकी अचानक से मिले खजाने से किस्मत खुल गई। जी हाँ, इनका नाम है निक मीर। ये अमेरिका के एक कंपनी चलाते हैं जहाँ ये लोग को फ्री में टैंक की सवारी कराते हैं। इससे लोगों को बहुत खुशी होती है और टैंक पर सवार होने का शौक लोगों का पूरा हो जाता है। इसलिए अक्सर निक पुराने टैंक को खरीद कर उसको पूरे तरह से नया करा लेते हैं और लोगों को उसकी सवारी करवाते हैं। अपने इसी मकसद से निक ने 2017 में एक पुराने टैंक को खरीदा जिसकी कीमत निक ने पूरे $40,000 चुकाई। लेकिन निक नहीं जानते थे कि ये उनकी जिंदगी का सुनहरा टैंक है जो निक की जिंदगी पूरी तरह से ही बदल देगा। निक ने टैंक को खरीद कर उस पर काम कराना शुरू कर दिया और उसको एक नया टैंक बनाने के लिए पूरी तरह से काम किया। अब इस काम के बाद बारी आती है फ्यूल टैंक की, तो यही निक ने उसका पुराना फ्यूल टैंक निकाल कर उसकी रिपेयरिंग शुरू कर दी और तभी कुछ ऐसा हुआ कि निक की आंखें फटी की फटी रह गई। असल में वहाँ निक को उस फ्यूल टैंक का साइज बड़ा करना था और जब निक ने उसे खोला तो उसमें से 5 सोने की ईंट निकली, वो भी एकदम प्योर गोल्ड की। माना जाता है कि वो सोने की ईंट ईरान में जब जंग हुई थी तो किसी सिपाही को किसी घर में मिली होगी और इसको छुपाने के लिए सिपाही ने इस फ्यूल टैंक का सहारा लिया होगा। लेकिन इस सिपाही की मौत इस जंग में हो गई होगी जिस वजह से सोने की ईंटों को वो निकाल नहीं पाया। पते की बात तो ये है कि इन ईंटों की कीमत उस समय लगभग $12 लाख की थी, जो इंडिया में देखा जाए तो लगभग 70 करोड़ बनते हैं। नंबर 4, खजाने से भरी ट्रेन। दोस्तों, समय था सेकंड वर्ल्ड वॉर का। जब वो पूरी तरह से एक तरफा हुआ तो हिटलर को समझ आ गया कि अब नाजी की जीत असंभव है। उस वक्त नाजी पार्टी के पास जीतने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए नाजी सेना ने अपने कब्जे में किए हुए इलाकों और टेम्पो से माल लूटना शुरू कर दिया। इस खजाने को उन्होंने बड़े बड़े बक्सों में भरा। लूट का खजाना इतना इकट्ठा हो गया कि उसे एक बड़ी ट्रेन में ही ले जाया जा सकता था। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अब इस पूरे खजाने को एक बड़ी ट्रेन में भरकर बाहर ले जाया जा रहा था, जिसमें सोने की बनी ईंटें ही नहीं बल्कि कैश, हीरे, जेवरात और बेशकीमती पेंटिंग्स थी जिनकी कीमत लगभग सोच से भी परे थी। अब इस ट्रेन को साउथ वेस्ट पोलैंड में स्थित एक सिटी के लिए निकाल दिया गया, लेकिन ये ट्रेन इस सिटी से पहले स्टेशन से तो निकली पर वाल्विक नहीं पहुंच पाई। हिटलर का जो अंदाज था वैसा ही हुआ, लेकिन उससे पहले नाइजियों ने वाल्विक के पहाड़ी इलाकों के पास एक सीक्रेट टनल सिस्टम बना दिया था जहां वो खजाने से भरी ट्रेन सुरक्षित
सुरक्षित रह सके। और ये वॉर खत्म होने से पहले ही इस टनल में ट्रेन पहुंच गई थी, लेकिन वहां से ये ट्रेन कहां गई आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। कई खोजने वालों ने इसकी खोज की, पर सब यहाँ सफल रहे। बाद में नाजिस के छुपाए हुए कुछ खजाने मिल गए, लेकिन भाई लोग इस ट्रेन को आसमान खा गया या जमीन ने इसे छिपा लिया, आज तक पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थे बेशकीमती खजानों की कुछ कहानियां। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे पेज को। धन्यवाद।